कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत मंगलवार को अपने 4 दिवसीय जनपद भ्रमण पर सीमाबाद जनपद पिथौरागढ़ में पहुंचे। अहवाल में विश्राम वन विभाग के गेस्ट हाउस में किया, जहां पर पुलिस टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी दीपक सैनी, प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह, एसएसपी रेखा यादव ने आयुक्त कुमाऊं को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। आयुक्त कुमाऊं ने कहा कि जनपद भ्रमण के दौरान पिथौरागढ़ की दरमा घाटी में राजकीय विकास निर्माण कार्यों, जल जीवन मिशन के कार्य, बागवानी के कार्य, पीएमजीएसवाई के निर्माण कार्य के अलावा वाइब्रेंट विलेज के तहत निर्माण सड़कों के कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दरमा घाटी का भविष्य पर्यटन एवं अन्य गतिविधियों पर अच्छा साबित होगा। चाहे होम स्टे, पर्यटन, ट्रक्स आदि के लिए दारमा घाटी वैली बहुत ही उपयोगी है। इन सभी विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की समस्या को भी सुना जाएगा। आयुक्त धारचूला के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने 4 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत विगत देर सायं भारत नेपाल मित्र राष्ट्र के मध्य झारचूम पहुंचे। तहसील धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु के आवागमन संचालित किए जाने के संबंध एवं कार्य प्रगति का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि भारत नेपाल मित्र राष्ट्रों के मध्य झारचूम स्थान तहसील धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। उक्त योजना के पूर्ण होने से मित्र राष्ट्रों के भारत नेपाल की स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। श्री रावत को भारत नेपाल राष्ट्र के मध्य स्थान झारचूम धारचूला में निर्माणाधीन मोटर सेतु में आवागमन संचालित किए जाने के दौरान विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अपने कार्यों की जानकारी भी दी गई। आयुक्त कुमाऊं ने कहा कि भारत नेपाल मित्र राष्ट्र के मध्य स्थान झारचूम धारचूला निर्माणाधीन मोटर सेतु में निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन मोटर सेतु में जो अवशेष कार्य जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि जल्द ही दोनों देशों के बीच मोटर सेतु का संचालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि मित्र राष्ट्र भारत नेपाल के रोटी बेटे के संबंध है, इसलिए मोटर सेतु निर्माण की महत्वता और बढ़ जाती है। आयुक्त ने कहा कि सीमांत के क्षेत्रवासियों को भी मोटर सेतु निर्माण की वर्षों से मांग थी। जल्दी मोटर सेतु के निर्माण से सीमांत एवं स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। मोटर पुल बन जाने से मित्र राष्ट्र भारत और नेपाल के लोगों की आवाजाही सुविधा, रोजगार व अन्य अवसर मिलेंगे और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। इस दौरान जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, उप जिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कुमाऊं आयुक्त ने यह भी कहा कि मोटर सेतु जल्द बन जाना चाहिए था, परंतु अविलंब हो गया है। इस विलंब को तत्काल पूर्ण करते हुए मोटर सेतु को जल्द बनाया जाए, जिससे कि जनता को मोटर सेतु इसी वर्ष सौंप दिया जाए। देखिए, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो दारमा वैली है, इसके जो मुख्य गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं, इसमें जल जीवन मिशन भी है, कुछ हमारे बागवानी के काम हो रहे हैं, पीएमजीएसवाई की सड़कें कट रही हैं, बल्कि और भी कुछ नई सड़कों के यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज के तहत टेंडर्स हुए हैं और फ्यूचर बहुत अच्छा है। चाहे होम स्टेज की बात करें, ट्रैक्स की बात करें, बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो इन सब का जायज़ा लेने के लिए, विशेषकर भौतिक सत्यापन करने के लिए मैं दारमा वैली में रहूँगा और वहाँ पे ग्रामवासियों की, स्थानीय निवासियों की जो भी समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी और उनका उचित समाधान किया जाएगा। धारचूला के ग्वालगांव से जीआईसी धारचूला को जोड़ने वाली सड़क लिंक मार्ग की हालत दयनीय है। बता दें कि राजकीय इंटर कॉलेज में सैकड़ों छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। स्थानीय नागरिकों का आवागमन है। कोटेरा, बिनकाना, अन्य गांव, देवल इत्यादि इससे जुड़े हुए हैं, परंतु सड़क की स्थिति को देखते हुए नहीं लगता कि जिला पंचायत इन लोगों की सुध ले रही है। जहां जिला पंचायत के द्वारा अपने नालों की साफ सफाई के कार्यक्रम तो किए जा रहे हैं, वहीं धारचूला में नाला गंदगी से पटा पड़ा है। ये नाला जीआईसी धारचूला के समीप में है और जीआईसी धारचूला में नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य कहीं न कहीं बीमारी की तरफ धकेलता हुआ नाला प्रतीत हो रहा है। जिला पंचायत को संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। सड़क के साथ साथ उक्त नाले की सफाई की व्यवस्था भी करनी चाहिए। स्थानीय नागरिकों में बड़ा आक्रोश है। स्थानीय नागरिक ने बताया कि 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, जिसका देखरेख जिला पंचायत के था। ग्राम प्रधान के द्वारा भी इस सड़क की कहीं न कहीं उपेक्षा की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक जिला पंचायत व प्रधान के द्वारा कोई भी कार्य इस सड़क पर नहीं किया गया है। आप देखो, इन्होंने तब तो अपना रोड हटा दिया ना, अंदर से कर दिया। किसकी रोड किसकी धरी है? ये रोड जिला पंचायत की। कब बनी हुई? कम से कम 5-6 साल से बनी नहीं रोड। तो अब कहना चाहिए कि रोड को बढ़िया फर्स्ट क्लास दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे
GIC इंटर कॉलेज, यहाँ पर टीचर लोग हैं, कई लोग आना जाना करते हैं, उनके लिए आने जाने में कई परेशानियाँ हो रही है। यहाँ पर कोई दुर्घटना भी हो सकती है यहाँ पर, इसलिए उसको हम सरकार से अनुरोध करते हैं तो तुरंत सही किया जाए। यहाँ पर ये तो काफ़ी समय हो गया, इसमें कभी ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने जिला पंचायत ने यहाँ पे। तो ये जो है ऐसी है कि मतलब काफ़ी समस्याएं उनको बताया जाए, लेकिन इस पर जो है जो भी तो अध्यक्ष बना किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो कृपा करके इस पर ध्यान दिया जाए। ये हमारे मतलब इंटर कॉलेज सामने है और सभी चीज़ मतलब बच्चे आते जाते हैं, इससे जो है काफ़ी उनको फर्क पड़ता है। तो काफ़ी शिकायतें करी गई हैं, लेकिन अभी तक इसमें कभी सुनवाई नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र। खेला के ग्रामीणों ने घसीला मोड़ के पास बीच रोड में एक महीने से खराब पड़ी PMJSY की मशीन को तत्काल हटाने हेतु धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पिथौरागढ़ धारचूला PMJSY एक्शन धारचूला को ज्ञापन भी प्रेषित किया गया और कहा कि पत्र प्राप्ति के हफ्ते के अंतर्गत उक्त मशीन को हटा दिया जाएगा, परंतु मशीन अभी तक नहीं हटाई गई है। आवागमन में कहीं न कहीं गांव के लोगों को बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता महेश वर्मा ने PMJSY के एक्शन व ठेकेदार को भी सूचित कर दिया, परंतु उसके बाद भी कहीं न कहीं PMJSY की बड़ी लापरवाही है कि बीच सड़क में मशीन खराब होने से यातायात को बाधित कर रखा है। अब प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि PMJSY को बार बार कहने के बाद भी PMJSY नहीं सुन रही है। खेला के ग्रामीण कहीं न कहीं प्रदर्शन को मजबूर हैं। PMJSY हाय हाय, PMJSY हाय हाय, PMJSY हाय हाय, PMJSY हाय हाय। आज हटाओ, अभी हटाओ, खराब मशीन अभी हटाओ, आज हटाओ, अभी हटाओ, खराब मशीन अभी हटाओ, अभी हटाओ, अभी हटाओ, खराब मशीन, खराब मशीन, खराब मशीन, PMJSY हाय हाय। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता महेश वर्मा धारचूला पहुंचे। धारचूला पहुंच के उन्होंने PMJSY के एक्शन को पत्र भी दे दिया है। उसके उपरांत भी अभी तक मशीन को कहीं न कहीं निस्तारित नहीं किया गया है। बता दें कि उक्त मशीन से खेला गांव का आवागमन पूरी तरह से बाधित है और ठेकेदार की मनमानी कहें या PMJSY की लापरवाही कहें, कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। 1 महीना हो गया है यह मशीन खराब होकर बीच खेला गरगा रोड में पड़ी है। पूरा खेला गरगा का गांव की जनता पूरी तरह से परेशान है और मैं आज इस खराब मशीन के स्थल से चैलेंज देता हूं कि PMJSY एक्शन के द्वारा 1 हफ्ते के अंदर इस मशीन को नहीं हटाया गया तो पूरा खेला गांव इस मशीन के सामने आकर धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एक्शन PMJSY की होगी, विभाग की होगी। अगर अनशन के दौरान यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, नुकसान होता है, तो उसकी पूरी भरपाई एक्शन PMJSY धारचूला के द्वारा किया जाएगा। जनता बिल्कुल परेशान है और जनता यहाँ से पैदल आवागमन 2 किलोमीटर आगे गांव की ओर कर रही है। तो जरा शर्म कीजिए और जागिए। तत्काल अगर मशीन नहीं हटी तो पूरा गांव यहाँ पे आएगा और अनशन हेतु बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और PMJSY धारचूला की होगी। मृतक लाइनमैन के परिजनों को मुआवजा देने की मांग। बता दें कि UPCL में कार्यरत ठेका विद्युत कर्मियों ने बीते दिनों करंट लगने से मारे गए लाइनमैन के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। मंगलवार को अध्यक्ष ईश्वर जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने हाट स्थित UPCL कार्यालय में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने मृतक मदन राम के परिजनों को उचित मुआवजा देने के साथ ही समय पर वेतन देने, ठेकेदार की ओर से कम वेतन देने, PF, ESI, EPF की सुविधा न देने, सेफ्टी टूल किट दुर्गम क्षेत्रों में न देना और आवाजाही करने वाले कार्मिकों को वाहन भत्ता न देने की बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं UPCL में जो ठेकेदार हैं और UPCL की मिलीभगत से मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। इस दौरान इस कार्यक्रम में देवेंद्र बिष्ट, राजेंद्र सिंह, कृष्ण सिंह, हरीश दामी, बीरू सिंह, लाल सिंह, धीरन कुमार, नारायण वर्मा इत्यादि कर्मचारी मौजूद थे। कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। बात करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बात करो, अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे इस प्रकार की है कि जो हमारे बीच में एक कार्यरत व्यक्ति था, मदन राम, जो रांची में कार्यरत था, उसका आकस्मिक निधन हो गया है और हमारे उक्त जो हमारे जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, विजय इलेक्ट्रिकल्स करके, उनके कॉन्ट्रैक्टर अभी तक उनकी सुध लेने तक नहीं आए हैं और हमको ये है कि
जो सरकार के द्वारा वेतन दिया जा रहा है वो वेतन पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है और हमारा ESI EPF नहीं काटा जा रहा है, इंश्योरेंस नहीं कराया जा रहा है। और हमारी मांगे मुख्य ये है कि जो हमको सरकार के द्वारा वेतन दिया गया है वो वेतन दिया जाए और हमारा EPF काटा जाए, ESI काटा जाए और इंश्योरेंस कराया जाए। हमारी मुख्य मांगे ये हैं। और साथ ही साथ जो हमारे बीच में मदन राम हमारे कार्यरत थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको उनके परिवार को भरण पोषण के लिए उक्त मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। अभी आप लोगों को पिथौरागढ़ कस्बे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होने के कारण 108 कर्मचारियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करने के बाद उक्त शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भिजवा दिया। उक्त व्यक्ति की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसमें नाम ललित जोशी पुत्र कैलाश जोशी, निवासी 37 नेशनल रोड देहरादून दर्ज है। पुलिस ने जब उक्त पते पर तस्दीक की तो वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि वह व्यक्ति उस पते पर होटल में काम करता था, जिसने उसी पते का आधार कार्ड होटल में ही बनवाया था तथा बताया कि संभवतः वह पिथौरागढ़ का रहने वाला है। उसकी वास्तविक पते के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। उक्त शव को शिनाख्त हेतु 72 घंटे तक मोर्चरी पिथौरागढ़ में सुरक्षित रखा जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज बांसबगड़ में सामुदायिक पुस्तकालय को शुरू किए जाने को लेकर बुधवार को बैठक आयोजित की गई। समुदाय द्वारा इस पुस्तकालय संचालन के लिए अपनी सहमति दे दी गई है। शीघ्र ही पुस्तकालय का उद्घाटन किया जाएगा। इस पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित सामुदायिक पुस्तकालय की बैठक में मुंशियारी के जिला सदस्य तथा सामुदायिक पुस्तकालय के जनक जगत मरतुरे ने बताया कि इस पुस्तकालय में सामान्य पुस्तक से लेकर सिविल सर्विस तक की बुकें होंगी। Please do like, share and subscribe DCL News.